हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप हेडलाइनिंग देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। तो आज जो है हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, इसको समझेंगे कि कैसे बनाते हैं, और ये सेंटेंस अगर कुछ लिखा हुआ रहेगा कहीं पर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या नहीं, ये कैसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहचानने का तरीका यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले जो है प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में मैथ है और इंग्लिश ग्रामर का भी है, वर्ड मीनिंग का भी है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले पहचानने का तरीका है, कोई भी वाक्य लिखा होगा, वाक्य के अंत में या लास्ट में ताहूँ लगा रहे, ती हूँ, यहाँ पे ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हैं, ते रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 2 बार रिपीट, ते रहे हो यहाँ पर है, ते रहे हैं, ये सब लगा रहता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं पहचानने का तरीका में क्या क्या लगा रहेगा। तो वाक्य के अंत में या लास्ट में क्या लगा रहता है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हो है, यहाँ पे ते रहे हैं हो जाएगा। ये सब क्या रहता है, उसके लास्ट में लगा रहता है। तो इस तरह से हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स बताया गया है, जैसे कि इस तरह का रहेगा, मैं खाता रहा हूँ, तो एक इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। प्रेजेंट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है और पहचानना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, पढ़ता रहा है। तो इस तरह से पहचानने का तरीका है। दूसरा नंबर, अगर इस तरह से दिया रहेगा तो कैसे पहचानिएगा। पहचान नंबर 2 दिया है, वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ये सब तो लगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में क्या लगा रहेगा कि कुछ ऐसा लगा रहेगा जैसे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, पिछले महीने से, पिछले सोमवार से, 1 हफ्तों से, इस तरह से 9 बजे से, 1990 से लगा रहे, तो हम समझ लें कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य है और उसके अनुसार ही उसको बनाएंगे। अब जो है बनाने का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे आपको बनाना है। तो स्ट्रक्चर जो रहेगा यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब में ही आ जाता है हैव और हैज आता है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज लगाना है। हैव और हैज के बाद जस्ट बीन लगा देना है, BEEN। बीन के बाद V4 ING, जो भी वर्ब होगा उसमें ING लगा देना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है। तो याद रखना है, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट वाला। अब यहाँ पे ये देखना है हम लोग को कि किस में हैव लगाएंगे और किस में नहीं लगाएंगे और किस में हैज लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, द बॉयज हो गया, ये सब जो है किसको इंडिकेट करता है, प्लूरल। और प्लूरल में समझते हैं कि मोर देन कितना होता है, मोर देन आपका लगभग होता है 1, यानी 1 से अधिक को इंडिकेट करता है प्लूरल। तो इसमें अगर ऐसा कुछ भी लगा रहेगा सब्जेक्ट में तो इसके जगह पे क्या हम लोग दे देंगे, इसके जगह पे हम लोग दे देंगे हैव बीन लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद जस्ट। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए दिया रहेगा, अगर ये ही, सी, इट, राम, हॉर्स, बर्ड या ज्योति, खुशबू, अगर कुछ भी ऐसा दिया हुआ रहेगा कोई भी, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, इस तरह से सिंगुलर को इंडिकेट करेगा। तो सिंगुलर को जब इंडिकेट करेगा तो इसमें क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रामर में भी काम देगा और ट्रांसलेशन में हमेशा काम देगा। तो ये प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, इसके लिए हैव बीन, और ये सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है तो इसके साथ हैज बीन लगाएंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और उसको बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है, सीखने का कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 114 तक हम लोग कर लिए हैं, आज हम लोग करने वाले हैं 115, ठीक है।
पहला नंबर है मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं के लिए क्या राइट हुआ, आई, और आई के साथ आपको बताया कि हैव बीन लगाना है। और पढ़ना का क्या होता है, रीड। पढ़ना का जो होता है वो रीड होता है, लेकिन इसमें करना क्या है कि रीड एक वर्ब है और उसके साथ V4 लगाना है, मीन्स ING लगा देना, READ, और उसके साथ जोड़ के लिख दिए ING। तो इसी को कह देते हैं हम लोग क्या, V4 बोल देते हैं। आई के साथ अगर वर्ब के साथ अगर कहीं भी ING लगा हुआ है तो किस में आ जाएगा, तो V4 में ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं खेलता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ तो आई लिखेंगे मैं का, और हैव बीन लग जाएगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, और खेलना का प्ले होता है उसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। हम लोग दौड़ते रहे हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, क्योंकि बार बार जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग दौड़ते रहे हैं तो इसका होगा हम लोग का वी के साथ हैव लगेगा, फिर बीन लगाएंगे, और दौड़ना का रन होता है उसमें ING लगा देंगे, रनिंग। देखिए यहाँ पे दौड़ना में जो हम ING लगाते थे इसमें डबल N जो है लग जाता है, RUNNING, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग काम करते रहे हैं, हम लोग क्या करते रहे हैं, काम करते रहे हैं। तो हम लोग के लिए वी राइट करेंगे, वी के साथ हैव लगाएंगे, फिर विन लगाएंगे, और काम करना का वर्क होता है तो वर्किंग, वर्क लिख के ING लगा देंगे। और देखिएगा यहाँ पर हिंदी में जो हम लोग लिख रहे हैं इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, लास्ट में सब में दिया हुआ है ये लाइन, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। तो इसके बदले में जो है इंग्लिश में क्या हम लोग देते हैं, तो इसके बदले में हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप दे रहे हैं सब जगह। देखिए लास्ट में है ना बंदा, उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है सेंटेंस, तुम खाते रहे हो, तुम खाते रहे हो। तो तुम के लिए यूज होगा, या तुम लोग के लिए भी यूज ही होगा, या आपके लिए भी यूज होगा, या आपके लिए भी यूँ ही यूज होगा। तो तुम खाते रहे हो तो तुम के लिए यूज होगा, यहाँ पे यू के साथ हैव बीन लगेगा, और खाना का ईट होता है ING लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा। आप पढ़ाते रहे हैं या पढ़ाते रहे हो भी हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आपका यू होगा, यू के साथ हैव बीन लगेगा। पढ़ाना, देखिए पढ़ना होता है रीड, और किसी को पढ़ाना क्या होता है, टीच। तो आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप रीड कर रहे हैं, मतलब पढ़ना रीड, और हम पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, टीच। तो यहाँ पे पढ़ाते हुए का कोई पढ़ा रहा है तो उसके लिए वर्ड होता है टीच, टीच में ING जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कोशिश करते रहे हैं, आप लोग का हो जाएगा यू के साथ लगेगा हैव बीन, और कोशिश करना का ट्राई होता है तो ट्राइंग हो जाएगा, TRYING फुल स्टॉप दे देंगे। नेक्स्ट है तुम लोग इंतज़ार करते रहे हो। फिर यहाँ पर तुम लोग है तो यहाँ भी यू होगा, यू के साथ हैव लगाएंगे, अब बीन तो आएगा ही ऑलरेडी, और इंतज़ार का क्या होता है, वेट, WAT वेट, और उसमें ING लगा देंगे, वेटिंग, इंतज़ार करना, ठीक है। वेटिंग लिस्ट आप लोग सुने होंगे, कहीं वेटिंग में रुकिए, वेटिंग कुछ भी आप लोग मोबाइल भी चलाते हैं तो वेटिंग में कॉल भी जाता है सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप सोते रहे हैं, आप सोते रहे हैं। तो आपके लिए यू होगा, यू के साथ हैव बीन लगाएंगे, और सोना का स्लीप होता है उसमें ING स्लीपिंग हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह रोटी, यहाँ पे रोती है, वह रोती रही है, तो होगा ती है, रही है, तो यहाँ पर लड़की को इंडिकेट करा है, महिला को, इसके लिए ही वह है तो सी यूज होगा। सी सिंगलर को इंडिकेट करा है तो हैज बीन हो जाएगा, और वीप मिस रोना होता है उसमें ING लगा देंगे, वीपिंग हो जाएगा। वह पढ़ता रहा है, तो रहा है तो लड़का को इंडिकेट करा है, इसलिए यहाँ पे ही होगा, और ही सिंगलर को इंडिकेट करता है तो इसके लिए हैज बीन लगाएंगे, और पढ़ना का रीड होता है तो इसमें ING रीडिंग हो जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा किसी को समस्या होगा, समझ रहे होंगे आराम से। चलिए आगे देखते हैं। अजीत खेलता रहा है, अजीत खेलता रहा है तो अजीत का नाम अजीत लिख दिए, सिंगलर को इंडिकेट करा है तो हैज बीन लगा दिए। खेलता या खेलना दोनों एक ही चीज़ होता है तो प्लेइंग हो जाएगा, फुल स्टॉप। लड़के खेलते रहे हैं,
अब जहाँ पे हम कहीं पे देख रहे हैं या मेरे सामने में, या हम जानते हैं कि वहाँ पे 6-7 कुछ लिमिटेड बच्चे जो हैं वहाँ पे खेलना है, जो कि हम कंफर्म हैं। तो जब ऐसा प्लूरल लगा रहेगा तो द लगाएंगे। द बॉयज प्लूरल हो गया तो हैव बीन हो जाएगा और खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे गाय चर रही है, गाय चरती रही है। गाय क्या, यहाँ पे गाय लिखा हुआ है, गाय गाय चरती रही है तो लिखेंगे द काऊ। कन्फर्म वाली बात वही है कि गाय हम देख रहे हैं या मेरे सामने में है, चरती रही। द काऊ ये को इंडिकेट कर रहा है तो हैज हो जाएगा, बीन लगा देंगे। और ग्रेज GRAZE होता है, ग्रेज मीन्स चरना, लेकिन इसको P4 बनाएंगे तो क्या होगा, ग्रेजिंग GRAZING हो जाएगा। गायें चरती रही है, गाय में से ये प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है तो द काउज हो जाएगा, और प्लूरल है तो हमको पता है कि हैव बीन लगाना होगा। ग्रेज मीन्स चरना होता है तो ग्रेजिंग हो जाएगा। मेरा भाई रोता रहा है, माई ब्रदर एक भाई को इंडिकेट कर रहा था, हैज बीन वीप मीन्स रोना तो वीपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है एकदम क्लियर से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर सुझाव लिखकर भेजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे जाके बहुत सारा वीडियो आपको देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद।